विदेश से लौटी बेटी को देखकर गुरुजी बोले, आर्या बेटा, मां को लेकर आ गई। चमत्कारी सत्संग। जब गुरुजी ने कहा, तेरी मां की चिंता अब मेरी है, आंखों की ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने नाम लेकर बुलाया और मां की आंखों पर रखा हाथ। फिर जो हुआ, मां की कमजोर होती आंखें और गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद जिसने सबको रुला दिया। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आंखों की रोशनी से भी बड़ी ब्लेसिंग। संगत जी, जय गुरुजी। आज मैं आपको एक ऐसी संगत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप समझ पाएं कि गुरु कृपा केवल शरीर पर नहीं, मन और परिवार के रिश्तों पर भी बरसती है। ये कहानी है अर्चना मल्होत्रा जी की, जो लुधियाना पंजाब में रहती थी। अर्चना जी की एक ही बेटी थी, सिया। सिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसे उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन खुशी के साथ एक खालीपन भी आ गया। जिस घर में हर समय बेटी की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। मां हर सुबह बेटी के कमरे का दरवाजा खोलती, बिस्तर ठीक करती और मुस्कुराकर कहती, जल्दी वापस आना बेटा। हालांकि सिया रोज वीडियो कॉल करती थी, लेकिन मां का दिल तो मां का दिल होता है। उसे बेटी की कमी हर पल महसूस होती थी। समय बीतता गया। एक दिन अर्चना जी को महसूस हुआ कि उनकी आंखों में अजीब सी थकान रहने लगी है। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कि शायद उम्र का असर है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने में परेशानी होने लगी। मोबाइल की स्क्रीन धुंधली दिखने लगी। रात के समय चीजें साफ दिखाई नहीं देती थीं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें डर था कि अगर बेटी को पता चला तो वो पढ़ाई छोड़कर वापस आने की जिद करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी परेशानी छिपा कर रखी। लेकिन मां की आवाज से भी बेटी बहुत कुछ समझ जाती है। एक दिन वीडियो कॉल पर सिया ने पूछा, मम्मी आप ठीक तो है? मां मुस्कुराकर बोली, हां बेटा, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन सिया को लगा कि कुछ बात है। कुछ दिनों बाद सिया को अपनी मौसी से पता चला कि मां की आंखें पहले जैसी नहीं रहीं। ये सुनकर वो बेचैन हो गई। उस रात वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई। बार बार मां का चेहरा याद आ रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुजी, मेरी मां का ध्यान रखना। कुछ महीनों बाद यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हुईं। सिया सीधा भारत आ गई। एयरपोर्ट से निकलते ही उसने सबसे पहले मां को गले लगाया। उसने देखा कि मां पहले से कमजोर लग रही थी, लेकिन चेहरे पर वही प्यार था। घर आने के बाद सिया ने कहा, मम्मी इस रविवार हम कहीं चलेंगे। मां ने पूछा, कहाँ? सिया मुस्कुराई, गुरुजी के दरबार। रविवार की सुबह दोनों श्रद्धा से दरबार पहुंची। संगत बैठी हुई थी, शबद चल रहे थे। वातावरण में एक अनोखी शांति थी। दोनों चुपचाप बैठ गईं। सिया ने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं कुछ मांगने नहीं आई, बस मेरी मां को स्वस्थ रखिए। थोड़ी देर बाद एक ऐसा पल आया जिसने दोनों को भावुक कर दिया। गुरुजी की नजर उनकी ओर गई और मुस्कुराकर उन्होंने कहा, अर्चना बेटा, इतनी चिंता क्यों करती है? मां और बेटी दोनों एक दूसरे को देखने लगीं। उन्होंने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। फिर गुरुजी ने सिया की ओर देखकर कहा, और तू इतनी दूर पढ़ने चली गई, लेकिन मां की चिंता यहां छोड़ गई? सिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे उसके मन की हर बात किसी ने पढ़ ली हो। गुरुजी ने दोनों को पास बुलाया। फिर अर्चना से कहा, बेटा, आंखों का ध्यान रखा कर, शरीर भी प्रभु की अमानत है। इसके बाद गुरुजी ने एक बात कही जिसे अर्चना जी कभी नहीं भूली। उन्होंने कहा कि आंखों की सबसे बड़ी रोशनी केवल देखने में नहीं होती, असली रोशनी विश्वास में होती है। फिर उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। आसमान नहीं बदला, धरती नहीं हिली, लेकिन कुछ बदल गया था। दोनों के मन बदल गए थे। अर्चना जी ने पहली बार अपनी परेशानी को गंभीरता से लिया। उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली, समय पर इलाज शुरू कराया, अपनी दिनचर्या सुधारी, आंखों को आराम देना शुरू किया। दूसरी तरफ सिया ने भी एक संकल्प लिया। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन मां के लिए समय जरूर निकालेगी। कुछ महीनों बाद स्थिति पहले से बेहतर हो गई।
माँ की आंखों की परेशानी नियंत्रित होने लगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि माँ और बेटी के बीच का भावनात्मक रिश्ता और मजबूत हो गया। एक दिन सिया ने माँ से पूछा, मम्मी, आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या मिली? माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, मुझे आंखों की रोशनी से भी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। सिया ने पूछा, वो क्या? माँ बोली, ये एहसास कि मैं अकेली नहीं हूं। संगत जी, इस कहानी की सीख केवल आंखों के बारे में नहीं है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, और उन सभी माता पिता के लिए भी है जो अपनी परेशानियां बच्चों से छिपा लेते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। नंबर 1, स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। नंबर 2, माता पिता को केवल पैसे नहीं, समय भी चाहिए। नंबर 3, सच्ची प्रार्थना मन को शक्ति देती है। नंबर 4, शुक्राना करने वाला व्यक्ति छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी पहचान लेता है। नंबर 5, परिवार का साथ सबसे बड़ी दौलत है। और आज अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, स्क्रीन से थोड़ा आराम लीजिए और अपने माता पिता को एक प्रेम भरा संदेश भेजिए। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ब्लेसिंग कोई चमत्कार नहीं होती, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है अपनों का साथ, उनका स्वास्थ्य और उनके चेहरे की मुस्कान। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। अर्जी हमारे प्रभु, मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारे प्रभु, मर्जी तुम्हारी। चाहो तो पार लगैया हो, गुरुजी बिना डोलत आवे मोड़ी नैया। हिलत आवे मोड़ी नैया हो, गुरुजी बिन डोलत आवे मोड़ी नैया। तू काढ़ो मेरो मन उत्काढ़ो, तू हो स्वामी हम दास तिहारो। बन के कन्हैया बांसुरी बाजे हो, कन्हैया बिन डोलत आवे मोड़ी नैया। हिलत आवे मोड़ी नैया हो, गुरुजी बिन डोलत आवे मोड़ी नैया। गुरुजी जो संग तो हमरे सहारे, दुख है अब दूर सुख पास हमारे। गुरुजी तो मेरे हैं खेवैया हो, गुरुजी संग दौड़त आवे मोड़ी नैया। ना हिले डोले मोड़ी नैया हो, गुरुजी बने नैया के अब है खेवैया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमें वही केवट बनाना जिसके नाव में आप सवार हो। ऐसा मन देना जिसमें हमेशा आप विराज सके। ऐसा कोई भी काम आपकी बेटी ना करे जिससे आपको लगे कि मेरी बेटी नहीं। कुछ भी करूं बाबा, ऐसा ना कराना कुछ कि आपको मुझ पे शेमफुल होना पड़े। कभी नहीं। पता है बाबा,
संगत जी, आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, ठीक है? हम अपने माता-पिता से भी इतने क्लोज़ नहीं थे जितने हम गुरुजी से क्लोज़ हैं, क्योंकि अ, एक सबकी इच्छा होती है, सबकी अपनी जर्नी है। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे मन को कोई समझ सके। मन को समझना सिर्फ़ और सिर्फ़ उस नूर, उस परमात्मा की शिफ़ा से ही किसी को भी प्रदत्त होता है। कभी-कभी हम किसी जानवर के पेन को भी फ़ील कर पाते हैं, लेकिन वो फ़ील कर पाना हमारे अंदर जब वो शिफ़ा देता है ना हमारा परमात्मा, तब हम उसको फ़ील कर पाते हैं। किसी के दुःख में दुखी होना, किसी के सुख में सुखी होना, किसी की आँसू में आपका हृदय द्रवित होना, किसी की मुस्कान में आपके अंदर फुलझड़ियाँ छूटना, किसी के शादी पे, लड़की की शादी पे आपकी आँखों से आँसू आना और किसी की बातों को सुन के आपके अंदर में बिल्कुल वही भाव उमड़ उठना, मतलब एक माँ वाला फीलिंग। जैसे कि माँ होती है ना, जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जाते थे ना, तो चाहे जिसकी भी मम्मी के पास जाओ, उनका रोल एक ही होता था। कुछ खाओगे? पानी लाऊँ? क्या पसंद है तुम्हें? ये बना दूँ? और जिसकी मम्मी को अगर पता होता था कि हमें ये पसंद है, तो हमारे सामने वो पहले ही प्रस्तुत हो जाता था। जैसे मेरी मम्मी का, उसको पता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं जितनी बार जाती थी ससुराल से, बहुत कम गई हूँ मैं। मेरा मायके जाना बहुत 20 सालों में बहुत कम रहा। कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ऐसा कि मेरा जाती रही मैं 2 दिन, 3 दिन, लेकिन मैं ज़्यादा रुक नहीं पाई। तो उसी 3 दिन में उसको लगता था कि वो क्या-क्या बना के मुझे खिला दे और वो सारी कसर जो मम्मा से मिस हो गई मेरी डील, कुछ बातें जो बिना कहे हम माँ-बेटी के बीच में रह गई थी, अनकही, अन सॉरी अनकही बातें, उन बातों को पूरा करने का जिम्मा किसी ने ले लिया। वो किसी ने मेरा गुरु है, वो किसी ने मेरी माँ का आँचल है, जिसने अपनी सारी बेटियों को मेरी माँ बना दिया। कौन कर सकता है ऐसा? माँ विंध्यवासिनी मुझसे बात करती हैं। कालका जी जिनको देख के सब थर-थर काँपते हैं, मुझ पे अपना आँचल उड़ाती हैं। काली घाट, दक्षिणेश्वरी, कांगड़ा देवी, नैना देवी, वैष्णो देवी, माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, शारदा, आशापूर्णा, मीनाक्षी, बहुत सारी ऐसी माता जिनके नाम भी मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन माँ तो एक ही है ना। कहते हैं ना गुरुजी, एक रूप कर समसर जानी, बस माँ बोल दो, सारी माँ उसमें निहित है। मेरी सारी पितृ माता, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी चाची, सब समेकित होके गुरुजी में प्रविष्ट हो जाती है और ये मुझ पे आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद बरसाते हैं। तभी मेरे मन में आता है कि गुरुजी, कुछ ऐसा ना कर बैठो कभी कि मेरी माँ को उदास होना पड़े। प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में, प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में, ये सिर्फ कहना नहीं है। डोर दे दो, फिर देखो कि वो क्या करता है आपके लिए। बाजियां ना पलट दे तो कहना। इस बेटी का आप लोगों को लगेगा ना संगत जी, जब आप कहते हैं ना कि टेवा दिखा ले अपना। मेरी टिप्पणी में मैं 40 साल के बाद थी ही नहीं। 3 साल तो आपके सामने ही हूँ। जब से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी आवाज़ ही नहीं है। ये आवाज़ दान में मिली है मुझे। मेरे गुरु ने मुझे दान में दिया है मेरी ये आवाज़।
मेरा शरीर दान में मिला है मुझे, मेरी आत्मा जान दान में मिली है मुझे। मेरा ये प्राण मुझे दान में मिला है। वो दान मुझे किसने दिया है? मेरे गुरु ने। न सिर्फ मुझे दान दिया है, मेरे पति को जीवन दान मेरे गुरु ने दिया है, मेरे बच्चों को जीवन दान मेरे गुरु ने दिया है। और हमेशा याद रखिएगा, दान दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती है। समय के हिसाब से वो वापस जाएगी, उनके चरणों में जाएगी। हमें लेने हमारे गुरु आएंगे, लेकिन हमें जिताएंगे वो। क्योंकि जिसने दान में दी है, वो अपनी बच्ची के जरिए कुछ तो कराएगा, लाड लड़ाएगा, बहुत मस्ती कराएगा। क्योंकि मेरा सतगुरु कहता है कि तू खुश रह, मुस्कुराती रह। तेरे लिए तो मैं रात में सूरज उगा दूंगा, सपने में भी तेरा किसी को बाल बांका नहीं करने दूंगा। सतर्क रह, संभल के रह। संगत जी, आज सुबह से गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि अपने पति का ख्याल रख। परसों से कई बार, अपने पति का ख्याल रख, अपने पति का ख्याल रख। आज सुबह में मैंने इनसे बोला, गुरुजी मैं क्या ख्याल रखूंगी? ख्याल रखने वाला तो कोई और है ना मेरा पति, वो तो आपका बेटा है। अपने बेटा का ख्याल जब आप रख रहे हो तो मैं क्यों बीच में आऊं? मैं तो बस आपको याद करूंगी। तो मैंने ऐसा गुरुजी से कह दिया था। उसके बाद से वो मैसेज मेरे पास आना बंद हुआ। तो सरेंडर इसी को कहते हैं। शायद गुरुजी यही करवाना चाहते होंगे कि तू एक बार बोल तो सही कि अपने पति का ख्याल मैं तो रख रही हूँ गुरुजी, बट वो तो आपके हैं। तो बस, जब आपके हैं तो सब आपका है। मेरा मांग आपका, बेटी का सिंदूर आपका, बेटी का सौभाग्य आपका, सब कुछ आपका। क्योंकि आप में मुझे सब कुछ दिखता है। एक पिता, एक माँ, एक दोस्त, एक भाई, एक सहेली, एक सखा, एक प्रीतम, एक गुरु, एक अनसुना, अनकहा और एक अपरिमित विश्वास मुझे दिखती है आपके अंदर गुरुजी, जो मुझे किसी भी संकट में अब डिगने नहीं देती है। मैं टूटती ही नहीं हूँ। मुझे मुझे स्ट्रेस ही नहीं होता है, क्योंकि आप संगत में बसते हो। आपकी संगत ने आज आपकी बेटी को चुलबुली कहा। आपकी संगत ने आज आपकी बेटी को पहले ही ब्लेस किया कि गुरुजी तुम्हारे साथ है, चिंता नहीं करनी है। ये निशी माने नहीं, ये आपने बोला। ये एमपी आंटी ने नहीं, ये आपने बोला। आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया बाबा, आपने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपके चरणों में बस आपको सौंप रही हूँ। आपकी जो ये रूह है ना, जिसके लिए मेरे गुरुजी कहते हैं संगत जी, मैनू ए रूह बहुत प्यारी है। और जो रूह गुरुजी को प्यारा हो, उस रूह का क्या कहना। कभी कभी हमें खुद से भी प्यार हो जाता है, अब लगता है। संगत जी, तो ये मेरा मन था ना कि मेरे मन को पढ़ने वाला कोई हो। यहाँ तो मैं खुद फेल हो गई। मेरे मन को मुझसे ज़्यादा अब गुरुजी पढ़ते हैं। मैं समझती भी नहीं हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। और गुरुजी पीछे से आके कहेंगे, ले हुन तो तुझे बड़ी ये करने का मन था, चल हुन कर। और बस सब कुछ कर ला देते हैं वो। प्यार करा लेंगे, नाज उठा लेंगे, गले से लगा लेंगे, चरणों से लगा लेंगे, सब कुछ करा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी, चूँकि आपने मुझे आज सुबह में 2-3 मैसेज ब्लेस किए हैं, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने प्यारे संगत परिवार के साथ। कि मैं एक चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आज की तारीख गुरुजी ने नियत की हमारे पति के ब्रेन एमआरआई के लिए और अपने बेटे के ब्रेन एमआरआई के लिए। और सबसे पहले जो उन्होंने आज की तारीख प्लेस की, तो मेरी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि 11 तारीख आपके जीवन में, 11 अंक आपके जीवन में तब आता है जब आपके जीवन में सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला होता है। और ये गुरुजी ने मुझे एक बहुत डिवाइन एक संगत आंटी के सत्संग से बताया था कि 11 अंक का क्या आपके जीवन में प्रभाव होता है। तो पहली बात तो 11 तारीख। दूसरा कि जब आपके जीवन के सारे काम
थर्सडे या मंडे को होने लगें, तो आप समझ जाओ कि आपका काम वो नहीं है, वो गुरु का काम है। हर दिन बहुत सौभाग्यशाली होता है, लेकिन गुरुवार को हमारी गुरु की विशेष कृपा हम पे होती है। शुक्राना गुरु जी। और संयोगवश आज 11 भी है और गुरुवार भी है, तो सब कुछ आपका गुरु जी। शुक्राना। सुबह में गुरु जी ने रात में एक सेवा ब्लेस की थी कि मेरे स्वरूप के आगे और अपने तुलसी माँ के आगे में अखंड ज्योत घी का जला के सोई। जब जाने लगी हूँ सोने के लिए तो गुरुजी ने ये सेवा ब्लेस की थी, तो डेफिनेटली उनको कराना भी था, तो ये सेवा उन्होंने मुझसे ली और बहुत अच्छे से जोत जलवाई और जोत बहुत सुंदर जली। सुबह में जब तक मैं उठी हूँ तब तक बाहर में वो जोत जल रहा था। बाहर में जोत जलाने का मतलब क्या है संगत जी? और उसके साथ ही उन्होंने मुझसे अगरबत्तियाँ भी जलवाई थी रात में, और वो भी बाहर में 2 जोत जलवाई थी रात में। एक जो पहले की जोत एक मेरी खंडित हो गई, सारा कष्ट उस जोत ने खुद पे लिया, और उस जोत का जो घी बच गया था उससे उन्होंने फिर से जोत जलवाई, जो बची हुई आधी जोत थी, क्योंकि वो जोत हमारे यहाँ पिछले 7 दिन से जल रहा था। जब से बेटी ट्रिप से आई थी तब से वो जल रहा था, और अखंड जोत था तो उसमें मैं डालती जा रही थी। वो बुझता भी था तो फिर से गुरुजी कहते थे कि फिर से जला दे, चल हुन फिर से जला दे, बातें चेंज ना कर, किसी वहम में ना पड़। तो मैं यही करती थी संगत जी। और आज की रात गुरुजी ने दिया चेंज करवाया, खंडित दिया हटवाया, क्योंकि उनको पता है कि उसके बेटी के जीवन में अब सब कुछ सीधा, सुंदर और सुलभ होने वाला है। क्योंकि ये गुरुजी की बेटी, गुरुजी कहते हैं ना कि तू तो मेरी मिसाल बनेगी, तू तो भक्ति की मिसाल बनेगी, तो बनाएंगे तो बनूंगी। ब्लेस कर रहे हैं तो मैं शुक्राना करूंगी। कहते हैं ना कि मेरी वडियाई करते ना थकना तू। तो संगत जी, जब हमारी एक एक सांसों की डोर मेरे गुरु ने संभाल रखी है, हमारे बच्चों की इस गुरु ने संभाल रखी है, तो फिर हम क्यों ना करें शुक्राना इनका? हम क्यों ना इनकी बलाएं लें? मैं तो बार बार बलाएं लूँ अपने गुरु की। एन सोने सरकार किसको मिलते हैं संगत जी? जो आपके परिवार, आपके घर संसार, आपके दोस्त, आपके यूनिवर्स की सुरक्षा करते हैं। छोटी छोटी सी सेवा लेके आपके जरिए कितनों को कोई मैसेज पहुंचाते हैं। कहाँ हमने कभी सुना था कि हमारे मैसेज से किसी का भला हो सकता है? सत्संग बनवाते हैं वो अपना, जिससे कि हमारे जरिए वो कल्याण कराते हैं, और वो शुक्राने की सेवा से हमारा कितना भला उपकार वो करते हैं, क्योंकि लेखा जोखा उनके हाथ में है ना। शुक्राना गुरु जी। फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ और समझाया कि तू ना मेरे स्वरूप के आगे में आज एक एक्स्ट्रा जल का प्रसाद रखेगी और सुबह अपने पति नु वही देगी। मैंने यही किया। गुरु जी ने मुझे बोला था कि रुद्राक्ष टिप करके उसको पिला। मेरे पास रुद्राक्ष तो है, लेकिन मैंने रुद्राक्ष टिप नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं समझ पाई कि वो रुद्राक्ष सही है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, और मैंने कहा गुरु जी, जो तो आप हो, तो आप तो साक्षात महाशिव हो ना, आपके आगे मैं रुद्राक्ष को क्या कहूँ। तो मैंने ना जल प्रसाद के ऊपर से गुरु जी का स्वरूप रख दिया और गुरु जी के चरणों में जल प्रसाद, और मैंने कहा गुरु जी, सारे रुद्रों के जो रुद्र हैं, आप उनके समक्ष ये जल है, आपको जो ब्लेसिंग देना है इसमें भर दीजिए। और वही जल पी के आज हमारे पति ऑफिस गए हैं और गुरुजी उनका पूरा क्योर कर रहे हैं। जल प्रसाद अमृत है, जल प्रसाद शक्ति है, जल प्रसाद एक अपरिमित संजीवनी बूटी है हम सब के लिए, जिसके सौभाग्य से हम सब ठीक हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं और गुरुजी के प्रति निष्ठावान हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन में आपका स्नेहिल आशीर्वाद जल प्रसाद के रूप में ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना। बहुत सौभाग्यशाली क्षण था आज, जब मैं सुबह उठी हूँ और बाहर से बबीहा उड़ते हुए जा रहा है, और बहुत सुंदर लगा, बहुत सुकून आया दिल को। जैसे कि गुरुजी पहले ही अश्योर कर रहे हैं कि तेरे जीवन में अब घंटियाँ बजने वाली हैं, चुन 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 पायल बजने वाला है। चिंता न करी किसी कल, तो फिक्र न पड़ी, तेरे गुरु तेरा काम संवारने में लगा हुआ है। और जिसका गुरु काम संवारने में लगा है संगत जी, उसको भला क्या चिंता। हमारे हिस्से में तो गुरु जी, वाहिगुरु, साईं राम, यीशु, पीर बाबा, सारे के सारे गुरु जी ने ब्लेस कर दिए, आंचल में भर दिए हैं।
इतना अमीर कर दिया है कि अब तो लगता है कि सच में महाशिव की लाडली बेटी बन के अकड़ के चलूं, लेकिन अकड़ना भी नहीं है, नीवा होके रहना है। लेकिन नाज से यही कहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी कदो ऐसा कुछ न गलत कर बैठूं कि आपको हमसे खफा होना पड़े। शुक्राना गुरुजी, आज मैं कुछ आपसे नहीं कह रही हूँ, बस यही कह रही हूँ कि मेरे मन बसिया को मेरे मन में इन दोनों चरणों का विराजमान करने के लिए दिल से शुक्राना। गुरुजी ने कहा एक दिल से शुक्राना कर दे और तेरे पति को न्यू जीवन ब्लेस कर दी है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अपनी बेटी को सौभाग्यशालिनी होने का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। शुक्राना यूनिवर्स की हर उस शक्तियों का जो गुरुजी के चरणों से मुझे ब्लेस कर रही हैं। थैंक यू। एक नाम गुरु को मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। मेरा ये प्यारा डिवाइन प्यारा सा सत्संग मैं अपने प्यारे से विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और मेरे प्यारे विपिन भैया की मैं बहुत 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 थैंक यू करते हुए, उनको बहुत सारी दुआ देते हुए और थैंक यू करती हूँ। राम राम भैया, राम राम गुरु जी, राम राम गुरु प्यारी संगत जी, और साढ़े नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत सारा दुलार। राम राम, जय गुरु जी। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, आज्ञा प्रभु। गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। जय। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। तो सोमवार की मैंने गुरुवार ने मुझे सेवा बख्शी है, तो मैं गुरुवार का शुक्राना कर रही हूँ। टाइम हो रहा है संगत जी 4:44। जय गुरु जी। 4 की ब्लेसिंग दी मेरे गुरुवार ने, 444। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, पहले मैं गुरु मार का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे बोले बाबा, हर पल दा शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जय। मैं शुक्राना स्वामी आंटी विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। तो स्वामी आंटी विपिन अंकल जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। आपने मेरे सारे सत्संग शेयर किए। गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करे। तो पहला मेरा ये शुक्राना है मेरे गुरु महाराज के आगे। संगत जी, मेरी शुगर बहुत हाई थी, तो मैंने ये शेयर किया हुआ कि मेरे माउथ में पेन है दाढ़ की वजह से। तो मैंने वो दाढ़ निकालनी थी, वो डॉक्टर नहीं निकाल रहे हैं, बोलते हैं आपकी शुगर बहुत हाई है। संगत जी, बहुत हाई थी। तो मैंने आज गुरु महाराज को माथा टेक के गई। संगत जी, आज शुगर टेस्ट करवाई। तो संगत जी, कल मुझे गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनाया कि तुझे साधु के रूप में तेरे घर में आएगा। जब सत्संग में तो बताया था कि तेरे घर में एक साधु आएगा, तो तू पहचान लाई, वो मैं ही तेरे गुरु पाए होंगे, तेरे गुरु महाराज जी होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सारी संगत जी, जब मैं टेस्ट करवाने गई संगत जी, सुबह उठी, आज मेरे गुरु महाराज मुझे जल्दी उठाया। रात को नींद नहीं आ रही संगत जी, पता नहीं थोड़ी थोड़ी पेन हो रही थी। मेरे गुरु महाराज इतनी पेन दे रहे हैं संगत जी, पेन भी नहीं दे रहे हैं संगत जी। तो थोड़ी थोड़ी ऐसी मिठासी में थोड़ी दर्द थोड़ी थोड़ी होती है, इन्फेक्शन होगी। तो सर में कुछ हो रहा था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो सुबह मुझे जल्दी उठ गई, तो उठ के सूरज वंश को जल चढ़ाया। तो फिर मैंने बोला गुरु जी, मैं आके पूजा करती हूँ। तो गुरु महाराज से माथा टेका, गुरु जी आप भी मेरे साथ चलो, शुगर टेस्ट करवानी है, सब कुछ ठीक रखना, मेरी लाज रखना। संगत जी ऐसे बोला मैंने गुरु महाराज। संगत जी, जब से घर वालों को पता चला कि शुगर बड़ी हाई है, तो सारे टेंशन ले रहे हैं अंदर अंदर से, और मुझे नहीं महसूस होने दे रहे, तो टेंशन सारे ले रहे हैं। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज को लेके गई, तो टेस्ट करवा के आ गई। तो उन्होंने बोला 2-2:30 ले जाना। मैं अंकल जी के साथ गई, तो आते वक्त संगत जी हम फूल लेने लगे। तो मैंने अंकल जी को बोला मंदिर ही उधर भी मंदिर है, उधर भी फूल वाले अंकल जी भी थे। तो संगत जी फूल ले रहे थे अंकल। तो मैंने बोला मैं अंदर मत्था टेक के आऊँ। तो बोलते जा। मुझे पता है संगत जी, अंकल को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि मैं थोड़ी देर कर देती हूँ। तो मैं अंदर गई, थोड़े फूल लेके गई, बेलपत्री और जो
उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र पता नहीं क्या बोलते हैं संगत जी उसको, जो शिव जी के ऊपर लिंग उधर चढ़ाते हैं। तो संगत जी मैं गई, मैंने माथा टेका और उधर से जल बो लिया संगत जी, गड़बा जल भी चढ़ाया शिवलिंग पर अपने गुरु महाराज भोले बाबा जी को, और बेलपत्री और धतूरा बोलते हैं संगत जी। जय गुरु जी। धतूरा संगत जी धतूरा बोलते हैं, तो वो इधर धतूरा ही बोलते हैं। तो मैंने वो चाड़ा, देखो मेरे गुरु महाराज ने मुझे संगत जी, जब मैं घर से निकली ना तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नहीं था। तो संगत जी फिर मैंने माथा टेका, फिर पौड़ी चढ़ के ना ऊपर जाना पड़ता है। माँ लक्ष्मी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है, माता रानी राधा रानी का संगत जी, और गणेश वंश का ऊपर था। तो मैंने दूर से माथा टेका, मैं ऊपर नहीं गई। मैंने सोचा मेरी हिम्मत भी नहीं संगत जी ऊपर जाने की। तो और मैं सोचा अंकल जी बोलेंगे बहुत टाइम लगा दे। उधर ही नीचे हनुमान जी का और बाकी के मंदिर थे, चंडी माता का, भोले बाबा का। से मैं आ गई। फिर मैंने अपने अंकल जी को पूछा, मैंने देर तो नहीं लगाई? बोलते देर नहीं लगाई, इतनी देर लगाई, मैं कब के धूप में खड़ा हूँ। तो संगत जी मैंने बोला मैं ऊपर अभी माता रानी के पास तो माथा टेकने गई ही नहीं। तो ऐसे बातें करके हम घर में आ गए संगत जी। फिर मैं घर में आके पूजा वगैरह की, भोग लगाया गुरु महाराज को, और जो चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ संगत जी। तो गुरु महाराज चीनी नहीं बोलते हैं, तो मैं शक्कर लाई है संगत जी, उसके चीनी के रूप में डालती हूँ। तो गुरु महाराज बहुत दिनों की इलाची हो गई, बोल रहे हैं कि मसाला दिखाया, बोला हुआ है कि मसाला बनाने के लिए, वो भी बनाऊंगी मैं। गुरु महाराज की आज्ञा मिलेगी, सामान लाया है। तो जय मेरे गुरु जी। तो संगत जी से सारा कुछ, वो संगत जी जब हम घर से निकले ना शुगर टेस्ट करवाने के, तो मुझे जे मेरा बहुत बड़ा शुक्र है ना मेरे गुरु महाराज के चरणों में। संगत जी हम घर से निकले ना, तो हम अब थोड़े करके अभी थोड़े आगे ही थे। तो एक साधु बाबा आ रहे थे संगत जी। तो मैंने घर से पैसे लेके गई थी। मैंने बोला मैं अंकल से क्या मांगूँगी, मैंने थोड़े ठप्पे वगैरह और थोड़े पैसे लेके गई थी संगत जी। तो मैंने बोला अपने अंकल जी को थोड़ा स्कूटी को थोड़ा स्लो कर देना, मैंने इनको थोड़े दक्षिणा देनी है। तो बोलते जी नहीं लेंगे। मैंने उनको सुना नहीं संगत जी, कुछ बोल रहे थे मेरे अंकल, तो मैंने नहीं सुना। तो मैंने उनको क्या किया कि वो जब उन्होंने स्कूटर थोड़ी स्लो कर दी, तो मैंने उनको दक्षिणा दे दी। तो संगत जी मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि जी नहीं लेंगे। फिर मैंने संगत जी आके पूछा कि आप क्यों ऐसे बोल रहे थे, क्यों लेंगे? नहीं, देख ऐसे लग रहा था कि जी नहीं लेंगे, ले लिए इन्होंने। तो शुक्राना मेरे गुरु जी बोल रहे थे, मेरे को सत्संग भी सुनाया कि मैं साधु के रूप में आऊँगा तो तू पहचान नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी जब शुगर टेस्ट करा के आ गए मेरे अंकल जी, फिर मैंने पूजा वगैरह की। तो फिर मेरे अंकल जी काम पर चले गए। तो संगत जी फिर उनका फ़ोन आया। मैंने बोला फ़ोन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो संगत जी उनका फ़ोन आया कि तेरी रिपोर्ट मिल गई है। मैं इधर इसी साइड पर आया था, तो मैं सोचा मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ। पर मैंने बोला, उन्होंने 2-2:30 बजे बोला था, बोलते मैंने आगे इधर आया था काम पर। तो मैंने पूछ लिया तो मिल गई है, बड़ी कम आ गई, ठीक है, थोड़ा और प्रेस करेगी थोड़ा तो सारा ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने मेरी लाज रख दी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु, साक्षात मेरे गुरु महाराज मेरे साथ गए थे, मैया को माथा टेक के गई थी संगत जी। तो इतना शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। रास्ते में मुझे पहले गुरु महाराज मिल गए, तो ब्लेसिंग मेरे गुरु माँ ने दे दी संगत जी। तो शुक्राना 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 मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है संगत जी, सोमवार की जो सेवा ली है मेरे गुरु जी आपने बख्शी है, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपने दर्शन भी करवाए, साक्षात खुद भी साधु बाबा के रूप में आए, भोले बाबा के मंदिर में भी लेके गए संगत जी। तो घर में आके जब मुझे रिपोर्ट का पता चला तो संगत जी बहुत, मैंने बेटी को सुनाया। बेटी बोले किसका फ़ोन? मैंने पापा का फ़ोन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो, बोलते शुक्राना करो गुरु महाराज, बोलते हैं भगवान जी का शुक्राना करो, गुरु महाराज का शुक्राना करो। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव, शुक्राना आपका हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत प्यारे संगत जी, मुझे फिर रात को
परसों रात को ड्रीम में दोबारा मेरे गुरुजी आए। मैं किसी को ढूंढते ढूंढते दिल्ली में पहुंच गई थी संगत जी। दिल्ली में गई थी किसी के घर, किसी को ढूंढ रही थी। तो मैं उनके घर में जाती, वो आगे और आंटी होती है तो वो टेलर होती है, तो अपने कपड़े वगैरह सीती है, किसी के कपड़े सीती है। मैं उनके घर में पहुंच जाती हूँ तो मुझे सीधी नज़र उनके पूजा रूम में पड़ती है। तो संगत जी उधर जो जग रही थी तो ऐसा लग रहा था शिवलिंग भी पड़ा है, शिवलिंग रखा हुआ है। तो गुरु महाराज बैठे हैं। तो संगत जी वो जोर बोल रही है। तो मैंने बोला आपने कैसी जोत लगाई जो बोल रही है? बोलते हाँ मैंने ऐसी लाई हुई है जोत संगत जी। ऐसा लग रहा था गुरु महाराज बोल रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं। मेरे गुरु शिवलिंग के रूप में संगत जी बहुत दर्शन दे रहे हैं। तो आज संगत जी मेरे गुरु महाराज का मैसेज आया कि 7/7 की ब्लेसिंग। जय गुरु जी। आंटी मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और तू अपनी बातें ना हर किसी को नहीं बताया कर। सब तेरे जैसे नहीं होते हैं, बुरी नज़र लगती है, काम बिच रोक लगती है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। तो बोलते हैं मुझे पता है तू ही है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। तो बोलते हैं मुझे पता है तू अंदर से बहुत परेशान है, दुखी है और सोच रही है कि बीमारियाँ भी दूर होती हैं, कर्जे वो जड़े हुए हैं। तो संगत जी जय मेरे गुरु महाराज देखो दिल की बात जानते हैं। तो बीमारियाँ भी पीछा छोड़ रही हैं। जो संदेश तेरे पास ऐसे नहीं आया, इस संदेश को मैंने तेरे को देख लिया है, तो तभी तो ये संदेश तेरे पास आया है। तो इसको तू आगे शेयर, इसको मतलब आगे भेज। वो बहुत जिसको जो उसी को जिसको ज़रूरत है और उसका वक्त भी बदलने वाला है। तो जय मेरे गुरु जी। शुक्राना मैंने संगत शेयर कर दिया और अपनी संगत में भी बता दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पलता शुक्राना। और संगत जी मैंने एक और सत्संग शेयर करना था, बहुत प्यारा सत्संग है, मैं आगे शेयर करूँगी। फिर सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड नहीं होता है। फिर मैं विपिन अंकल जी सोमेटी में पार्टों में भेजती हूँ। आपका तहे दिल से शुक्राना, आप शेयर कर देती हो और वो मैं सेव कर लेती हूँ। तो वो वाले मैं थोड़ा डिलीट भी मार देती हूँ कि मेरी थोड़ा फ़ोन ख़राब है। तो शुक्राना आपका भी बहुत शुक्राना, आप सबके सत्संग शेयर कर देते हो। गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी और सारी संगत जी को सुखी रखना मेरे परमात्मा मेरे गुरु जी। और मेरे से सत्संग में कोई त्रुटि हो गई तो मुझे माफ़ कर देना मेरे सतगुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी और विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, माफ़ कर देना। और मैं जे शुक्राना अपने गुरु महाराज माता रानी के कोमल चरणों में रख रही हूँ। और मेरे गुरु जी स्वीकार कर लेना, मेरी मैया स्वीकार कर लेना। आपका तहे दिल से इतना शुक्राना मेरे गुरु जी, इतना शुक्राना। मैं बहुत परेशान थी जबकि शुगर का मुझे पता चला कि बहुत हाई है। तो आए मेरे गुरु महाराज ने सबकी थोड़ी टेंशन कम कर दी। तो मेरे गुरु जी बोलते हैं तू घबराया मत कर, तू बहुत घबराती है, घबराया नहीं कर, मैं तेरे संग है, मैं तेरे नाल है, तेरे हल वेले तेरे अंग संग है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत प्यारे दर्शन देते हैं गुरु जी अपने सुगुरु में। आज कल के तो मुझे मोर पंख में इतने प्यारे दर्शन दिए गुरु महाराज आपने। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, आपको गुरु महाराज खूब ब्लेस करे। जो आप सबके सत्संग गुरु महाराज के चरणों में रख के सुनाते हो। तो शुक्राना गुरु जी आपका, शुक्राना। इतना पावन, इतना पावरफुल आपने हमको चैनल दिया। जय गुरु जी। शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर करा देना मेरे सतगुरु महाराज। सबको सुखी रखना, सब बच्चों को हेल्थ वेल्थ देना, सब आंटी अंकलों को सुखी रखना, सबके घर में खुशियाँ, सारी बीमारियाँ, रोग कष्ट सब दूर करना मेरे गुरु जी आप। और सबसे बड़ा अपना ध्यान रखना मेरे सतगुरु जी, मेरे भोले बाबा, अपना ध्यान रखना। आप सब संगत का ध्यान रखते हो। तो जय मेरे गुरु जी और मेरे सतगुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना। मैं हर वेले संगत जी गुरु महाराज को बोलती हूँ कि गुरु जी मैं हर वेले आपका शुक्राना करती रहूँ, हर वेले आपका शुक्राना करती रहूँ। और
मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ गुरु मार्ग के जाम मंत्र के साथ। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपके कोमल चरणों में शुक्राना और कोटि 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 प्रणाम। मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो आपका ही परिवार है गुरु जी। तो कोई मेरे से धीमी आवाज़ से हो गई होगा शुक्राना, तो संगत जी विपणा कली सोम्याटे जी माफ़ कर देना। तो शुक्राना 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 हर वेले मेरा गुरु जी आप शुक्राना करती रहूँ मैं अपने सतगुरु मारे का। जय गुरु जी विपणक जी और सोमी आंटी जी, शुक्राना। आप बहुत प्यारे सत्संग सुनाते हो, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी सुबह के 8:35 पर 8, 3, 11 और 16, 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ अपने गुरुपा के पावन चरणों में सुबह के वेले का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा की आज्ञा से गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होके बार बार कोटन कोट शुक्राना कर रही हूँ, दंडवत प्रणाम कर रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 11 तारीख है और गुरुवार का वार है, बृहस्पतिवार है, मेरे गुरु जी का वार है। गुरु जी के चरणों में लख लख प्रणाम। मैं ये अपना सत्संग सौम्या विपिन जी के पावन चैनल पे कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में श्रद्धा और प्रेम और भाव से नतमस्तक होके मेरी पूरी भावना के साथ ये सत्संग करती हूँ गुरु जी। आपके चरणों का बहुत बड़ा सहारा है गुरु जी। आप ही हमारे से जो बुलवाना चाहेंगे वो बोलूँगी गुरुपा। माँ सरस्वती को मेरी जुबान पर विराजमान कर दीजिए गुरु जी। हमें बुद्धि देने वाली देवी, हमारा ज्ञान बढ़ाने वाली देवी, हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहना और गुरुपा के साथ हमारे घर पे रहना। गुरुपा आपके बिना मेरा जीवन शून्य है गुरु जी। आपकी ज्योत से ही मेरा घर परिवार रोशन है गुरुपा। आपकी रोशनी से ही घर का माहौल अच्छा हो रहा है गुरु जी। आपकी दिव्य ज्योति से मन में उल्लास भरने लगा है गुरुपा। आप प्रतिक्षण हर दिन हर पल मेरा वक्त अच्छा करते जा रहे हो गुरु जी, और अच्छा करोगे गुरुपा। मेरे जीवन में और बहारें लाओगे, खुशियाँ लाओगे। ऐसे प्यारे प्यारे मुझे और ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरु जी। मेरा जीवन धन्य है गुरुपा जो मैं आपकी चरण शरण में हूँ। मेरा जीवन धन्य है जो आपने मुझे मेरी उंगली पकड़ी है गुरुपा। मेरी उंगली आप कस के पकड़े रहना गुरु जी। मैं पकड़ूंगी तो छूट सकती है, आप पकड़ेंगे तो जीवन भर कभी भी कई जन्मों तक, जन्म जन्म तक पकड़े रखोगे, नहीं छूटेगी गुरु जी। आपके कारण हमारे घर में खुशियाँ वापस लौटने का इंतज़ार कर रही हैं। आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चों का जीवन सुधर रहा है गुरु जी। उनके ग्रहों को आप सुधार रहे हैं गुरु जी। जो भी ग्रह गुरुपा तंग कर रहे हो उन सबको आप
शांत करवा दीजिए गुरु जी। हमारी पूजा में, भक्ति में कहीं पे भी कोई भी भूल चूक हो, गलतियां हो रही हों गुरु जी, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। गुरुपा एक मैसेज आ रहा है कि मंदिर आपका ठीक जगह नहीं है और बैठने का स्थान। गुरुपा मैं बैठती हूँ तो उत्तर की तरफ मुंह करके ही बैठती हूँ गुरु जी। हो सकता है किसी और संगत के लिए हो। मैंने चेयर रख रखी है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन उत्तर की तरफ, उत्तर और इधर दक्षिण के बीच में जो जगह है, वहीं पे ही आपका सिंहासन लगा हुआ है गुरु जी। आपके चरण स्वरूप, आपके प्यारे स्वरूप के सामने मैं बैठ के पूजा करती हूँ। आप पिता परमेश्वर दयालु भगवान हो गुरु जी। आपके बिना कुछ भी हमारा सही नहीं हो सकता गुरु जी। मुझे और सोची दीजिए, कोई भी गलतियां हो रही हों गुरु जी, जिसे मैं ठीक कर सकूं। गुरुपा कह रहे हैं तुझे गुड न्यूज देने के लिए मैं 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। तुझे दिखाई नहीं देता बेटा, क्या बात है, देर मत कर। मुझे विश्वास है इस बार तू मुझे कभी निराश नहीं करेगी। बस एक बार दरवाजा खोल और मुझे पहचान ले, मैं तेरा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे हैं और मुझे अपना बना लिया है आपने। मेरे दिल में आपका वास है गुरु जी, और आपके दिल का प्यार भी मेरे ऊपर रोज बरसता है गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना है। गुरु जी, परेशानियां तो हैं जिंदगी में, लेकिन गुरु जी आपके जो संकेत हैं हमारे जीवन की सारी परेशानियों को सुखद लम्हों में बदल देते हैं। हमेशा आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि तू हमेशा ये सोचती है कि गुरुजी मेरी परेशानी का कोई उपाय तो बताते नहीं है, लेकिन आज मैं तेरे मन की अरदास पूरी कर रहा हूँ। तेरे घर में जो क्लेश और परेशानी चल रही है उसके लिए हर शनिवार को शाम को किसी भी पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया कर। किसी भी पेड़ के नीचे जला दिया करूंगी गुरुजी। अपने घर के बहुत सारे जो पौधे हैं, कोई खास पेड़ होगा जो मुझे ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, अगर ये पेड़ मेरे घर में नहीं हुआ तो मैं किसी भी पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दिया करूंगी गुरुजी। गुरुपा बस आपकी कृपा बनी रहे। गुरुपा हमेशा रोज कहते हैं कि मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चुपचाप जय गुरु जी लिख और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कभी भी गुरु जी हमेशा ये कहते हैं कि अपने आप को कमजोर मत समझ। तेरे अंदर जो जज्बा है अपने परिवार को चलाने का, वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना काम सारा ईमानदारी से किया है, हर फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया है। तू मेरी सबसे प्यारी भी है, तुझे जरूर अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जरूर हमारी हर अरदास पूरी करेंगे। यहीं विराम लेती हूँ।
नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबता भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं मैं गुरुजी की बेटी उड़ीसा से गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। टाइम हो रहा है 11:18 रात को और दिन है मंगलवार, तारीख है 9 और मैं विपिन और अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं यहाँ उड़ीसा से आगरा गई तो गुरुजी मैं सत्संग ज़्यादा नहीं शेयर कर पाई और अभी आई हूँ वहाँ से तो घर में काम कर कर के थक गई, इसलिए ज़्यादा बड़ा शुक्राना शेयर नहीं करूँगी। और ये आज बड़ा मंगलवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए मैं हनुमान चालीसा का दोहा बोलना चाहती और श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक और नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, एक सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, वो पति अंकल को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी और बड़े बेटे अंकल को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी और बड़ी बहू आंटी को शुक्राना ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी और बेटी को शुक्राना, बेटी को ब्लेसिंग देने के लिए और उससे बेटी के पति अंकल को और सभी बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का मुझे भी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का छोटे बेटे को ब्लेसिंग देने के लिए और उसका रिश्ता पक्का कराने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना और अच्छे से शेयर करूँगी अगले बार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और इस सत्संग को विराम देती हूँ। और सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।